ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एनालिटिकल ज्योमेट्री का। सबसे पहले हम लोग 3D के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है, आपका 3D का आपका ऑक्ट, यहाँ पे ऑक्टेंट है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 8 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए वाई एक्सिस है, ये आपका वाई प्राइम है, ये जेड है, ये आपका जेड प्राइम है, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इस बार को एक्स वाई प्लेन कहेंगे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का जो हम लोग नोटेशन क्या होगा हम लोग का, जीरो होगा, वाई होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जेड में है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जीरो होगा, जीरो होगा, ये क्या होगा, जेड होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा आपका, एक्स होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा आपका जेड एक्स प्लेन, मतलब कि आपका जेड एक्स प्लेन में होगा। तो जेड एक्स प्लेन का मतलब होगा आपका जेड का वैल्यू निकले होगा, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, वाई का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब एक्स होगा, फिर जीरो होगा, ये जेड होगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स जीरो जेड होगा। अब यहाँ से इस पॉइंट का देखेंगे, यहाँ पे कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब होगा जीरो होगा, वाई होगा, ये जेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका एक्स वाई प्लेन, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा आपका, एक्स होगा, वाई होगा, और ये क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह करके इसको 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, इसलिए इसको ऑक्टेंट कहेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आपको पता होगा जब भी 3D होता है तो आपको पॉइंट का नोटेशन के लिए आपको 3D चीज चाहिए आपको, मतलब x1 y1 z1, और यहाँ पे भी क्या होगा आपको 3 डायमेंशन चाहिए, x2 y2 z2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा देख लें, जो 2D में होता है वही आपका यहाँ पर भी है, जे ज्यादा ऐड हो जाता है आपका क्या, z2 माइनस z1 हो जाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग अब देखें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरह का होगा। पहला देखें यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है वो कैसा फिगर बना, इंटरनली। जब कोई दो पॉइंट को इंटरनली उसको क्या करें, डिवाइड करें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका सेक्शन फार्मूला ऑफ फॉर इंटरनली। ये फार्मूला होगा आपका क्या, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, m1z2 प्लस क्या होगा m2z1 बाय m1 प्लस m2। और ये है आपको एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब आपको ऐसा टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या, पी रहेगा, बी रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, पी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू क्या होगा आपका m1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा m2। तो यहाँ पे देखिए P जो है क्या आपका इस लाइन सेगमेंट का बाहर है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नली कहेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग के पास देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होगा आपका, जो सेक्शन फार्मूला ही रिड्यूस हो जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। जब P इसका मिड पॉइंट हो तो यहाँ पे जो सेक्शन फार्मूला ही मिड पॉइंट बन जाता है। उसके लिए फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और z1 प्लस z2 बाई 2। हो गया, अगला लिखिए। दो कोसाइन एंड द डायरेक्शन रेशियो। देखिए कोसाइन का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। कोसाइन मतलब किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन होगा कॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। कॉस मतलब कोई एंगल कॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एंगल हम लोग यहाँ पे लिए, जैसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ऑक्टेंट लिए, ठीक है। ये अगर कोई लाइन लिए हैं, अगर ये लाइन जो है इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। इसके साथ क्या अल्फा बना रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है, गामा बना रहा है, ठीक है। इसके साथ गामा बना रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा वो क्या होगा, अल्फा। बीटा वाई एक्सिस के साथ बनेगा उसको क्या कहेंगे, बीटा। और जेड एक्सिस का जो बनेगा वो क्या होगा, गामा। तो यहाँ पे एल जो होगा आपका, यहाँ पे एल क्या है आपका, डायरेक्शन कोसाइन है, और एल इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा। ये वैल्यू जो होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर m इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉस बीटा, ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। n इक्वल टू कॉस गामा, ये होगा आपका y एक्सिस के अकॉर्डिंग, z एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये जो रिलेशन होगा आपका डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक है, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होगा 1, यहाँ पे जब इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1 ही मिलेगा इसका, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो चीज को डिवाइड करना, ठीक है। रेशियो का मतलब ये होता है आपका। अब यहाँ पे सपोज हम एल बाई एम बाई बी और एन बाई सी, यहाँ पे इस चीज को क्या बता रहे हो, डायरेक्शन रेशियोज को बता रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज को बता रहा है। अब डायरेक्शन रेशियोज हम लोग यहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, देखिए एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आपका लाइन दिया हुआ रहता है आपका एम इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, और एन इक्वल टू ये होगा। अब एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो, जब आपके पास ये कब है, ये केस कब है, जब आपके पास डीसी दिया हुआ हो। जब डीसी दिया हुआ होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इंटू, ये आपका cos के फॉर्म में आएगा। जब थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों लाइन क्या होगा, दोनों डायरेक्शन को साइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और उसका कंडीशन क्या होगा आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, ये वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे होगा आपका जीरो होगा, ठीक है।
ये जीरो होगा। जब आपका L1/L2 प्लस M1/N2 प्लस N1/N2 अगर आपका ये जो हो जाए अगर रेशियो में इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे देखें, एक चीज हमेशा समझें, डीसी यहाँ पे जो है, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन किसको कहेंगे हम लोग, LMN, यहाँ पे क्या डायरेक्शन कोसाइन है। DR डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या होगा आपका, A है, B है और ये C है, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे उसके जब आपके पास जब डायरेक्शन रेशियो की टर्म में निकालेंगे क्या होगा, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 होल डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब आपके पास ये वैल्यू कैसा हो, जब ये जो है पैरेलल हो। तो पैरेलल का केस में देखें क्या होगा, परपेंडिकुलर का केस में क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। पैरेलल का केस में क्या होगा, तो पैरेलल का केस में क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे इस केस में पैरेलल का केस में होगा A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B1/B2 इक्वल टू क्या होगा आपका C1/C2। ये हो जाएगा आपका, ये कब कौन सा केस है आपका, पैरेलल का केस है। अब परपेंडिकुलर केस में क्या हो जाएगा आपका A1A2 प्लस क्या होगा B1B2 प्लस क्या होगा C1C2 इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ये केस क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर का केस हो जाएगा। तो एक आपका पैरेलल का केस है, एक आपका परपेंडिकुलर का केस है। ये जब आपके पास DR दिया हो, मतलब जब डायरेक्शन रेशियोज दिया हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस गिवन, ठीक है, दो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। फाइंड द कांस्टेंट द सैटिस्फाइंग कंडीशन। देखिए यहाँ पे पहला UL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 और ये आपका है AN स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। जब भी परपेंडिकुलर होगा इस केस में, परपेंडिकुलर कंडीशन का ये होगा आपका इस केस में क्या होगा, U स्क्वायर क्या होगा आपका U स्क्वायर B प्लस C, क्या होगा U स्क्वायर B प्लस B, क्या होगा फिर देखिए यहाँ पे लिखा कैसे है U स्क्वायर, तो ये U स्क्वायर लिया, फिर क्या लिया आपका इसको डग लिया, यहाँ पे क्या है B प्लस C। नेक्स्ट लिया क्या V स्क्वायर ये वाला टर्म्स लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसको कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका A प्लस C। फिर क्या आपका आ गया, नेक्स्ट में आपका आ गया क्या U स्क्वायर B स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप WNCN ALBM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, यहाँ पे आप W लिख लें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेगा W लिख लें, ठीक है, WL UVWL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा W स्क्वायर, यहाँ पे A प्लस B इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। ये पैरेलल कब होगा ये कंडीशन पे, U स्क्वायर बाई प्लस V स्क्वायर बाई B प्लस W स्क्वायर बाई C इक्वल टू जब 0 हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा आपका, ठीक है। और परपेंडिकुलर कब होगा, जब U स्क्वायर B प्लस C, ये वाला टर्म्स जो होगा आपका V स्क्वायर A प्लस C और W स्क्वायर A प्लस B आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। टू आप देखिए यहाँ पे ये भी, अगर ये इसको हम लोग इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोग चेंज कर लिए, ये पूरे को हम लोग क्या करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किए, इट्स रूट्स आ रही है इसको, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा देख ले, इसका रूट्स क्या होगा L1/M1 और ये क्या होगा L2/M2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आपका, देखें L1/M1 L2/M2 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा इसका। और जब आपका ये अगर ये इसको मल्टीप्लाई करके ही हम लोग यहाँ से इसको मिल लिए, हम लोग लिए हुए हैं इसको, ठीक है, L1 L2 को। अब ये कंकरेंट लाइन का मतलब हो गया आपका कि एक ही प्लेन में होगा ये आपका, और एक फिक्स पॉइंट से आपका पास होगा, तो कब होगा, जब आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। L1 इक्वल टू 0, M2 M2 ये पूरे को डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ये पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन में के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे P है, P के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये क्या x1 है, y1 है, z1 है, q क्या है आपका x2 है और y2 है, ये क्या आपका z2 है, ये L11 क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, L प्रोजेक्शन का L x1 माइनस x2 m की y1 माइनस y2 और z की z माइनस z2। L यहाँ पे क्या है आपका DC है, ये क्या है आपका DC। तो ये आपका P और Q क्या आपका दो पॉइंट है, उस केस में प्रोजेक्शन हम लोग इस तरह करके निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लेन का कुछ इक्वेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन, यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये होता है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लस d इक्वल टू 0। आपको अभी तुरंत हम आपको डिस्कस किए थे ABC, यहाँ पे क्या आपका डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, क्या है ABC आपका डायरेक्शन रेशियोज है। अगर ये प्लेन किसी एक पॉइंट से पास हो, क्या है आपका 1 पॉइंट, मतलब आपको याद रखें एक पॉइंट का नाम क्या आपका x1 y1 और z1। अगर एक पॉइंट से उस प्लेन का इक्वेशन पास हो जाए तो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 बन जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में जो होगा इसका इक्वेशन क्या हो जाता है आपका Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p होगा। Lmn यहाँ पे क्या है डायरेक्शन कोसाइन है और p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है p क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा आपका x बाई y बाई b और z बाई c इक्वल टू 1। a यहाँ पे क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, ABC यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द, अगर ये 3 पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास हो जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा देख लें आप, ये इक्वेशन उसका फॉर्मूला होगा। ये 3 इक्वेशन पॉइंट फाइंड, अगर 4 इक्वेशन होगा, 4 इक्वेशन का मतलब 4 पॉइंट होगा, इसका मतलब कोप्लेनर का मतलब चारों पॉइंट एक प्लेन में है कि नहीं है,
उसके लिए हम लोग ये लिखेंगे कि चारों मतलब उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको लोग क्या समझेंगे कि वो जो है कोप्लेनर है। अगला प्लेन, अगर आपका अगर ये एक प्लेन है ये प्लेन है, अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इक्वल टू क्या होगा पी प्लस लेमडा क्यू। लेमडा का वैल्यू आप पूछ यहाँ पे इसको पी मान लेंगे, क्या आपका पी है, ये क्या आपका क्यू है, ये अलग अलग प्लेन है। और यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स होगा। अब ये प्लेन जो होगा आपका देखेंगे यहाँ पे, ये प्लेन जो होगा के बीच एंगल कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। प्लेन क्या है, एंगल कैसे निकलता है, हम लोग प्लेन का जो है एंगल कैसे निकले कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ आपका ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन बाई सी वन सी टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। सिमिलरली आपका ये भी आ जाएगा आपका। जब लाइंस क्या हो आपका पैरेलल परपेंडिकुलर, उसका कंडीशन में आपका वही सिमिलरली वही सेम चीज आता है यहाँ पर भी। पैरेलल में आपका क्या होगा रेशियो में आ जाएगा ए वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये आपका डायरेक्शन रेशियो में केस में भी यही आपका आता था, ठीक है। जब लाइन डायरेक्शन केस रेशियो दिया हुआ रहता है इसका भी केस सेम ही था। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लोग पी कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जो है कैसे निकालेंगे, ये प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होगा आपका पी का, ठीक है। आप पी लिख दें यहाँ पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। जब ये पास होगा ओरिजिन से मतलब क्या होगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ये डिस्टेंस निकल जाएगा।